नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मुंगेर। मैं हूं पीयूष कुमार प्रियदर्शी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जन सुराज पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। राज्य भर में प्रत्याशी चयन को लेकर बैठकों का दौर जारी है। वहीं इसी कड़ी में हवेली खड़गपुर में एक अहम बैठक हुआ, जिसमें सबका ध्यान खींच लिया है। आइए पूरी जानते हैं खबर क्या है। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में जन सुराज पार्टी की विधानसभा स्तर की बैठक आयोजित की गई, जहां तारापुर विधानसभा के सभी संस्थापक सदस्य, प्राथमिक सदस्य, संभावित प्रत्याशी और संगठन से जुड़े पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। बैठक राज्य मुख्यालय स्तर से नियुक्ति पर्यवेक्षकों की देखरेख में संपन्न हुआ। इस दौरान सभी संभावित प्रत्याशियों ने अपनी जिम्मेदारी से समर्थन में अपनी बातें रखी। उम्मीदवारों की बातें सुनने के बाद संस्थापक और प्राथमिक सदस्यों ने अपनी राय बंद लिफाफे में पर्यवेक्षक को सौंपी। अब इन लिफाफों में दी गई राय के आधार पर पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंपेंगे। बताया गया कि यह प्रक्रिया 3 से 8 अक्टूबर तक बिहार की सभी विधानसभाओं में चल रही है। इससे पहले पार्टी ने 2 चरणों में संगठन के पदाधिकारियों की राय ली थी। अब अंतिम चरण के संस्थापक और प्राथमिक सदस्यों से राय लेकर प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष ललन यादव, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रीतम सिंह, जिलाध्यक्ष योगेंद्र मंडल, मुख्य प्रवक्ता कुंवर चंद्रेश, महिला जिलाध्यक्ष कविता देवी तथा संभावित प्रत्याशी डॉक्टर संतोष सिंह, सुखदेव यादव, वीर कुंवर, निरंजन निषाद सहित कई वरीय पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। मेरा नाम ललन जी है। मैं रिटायर्ड IAS अफसर हूँ जी, और मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ जन सुराज पार्टी का। और अभी यहाँ पर जो है मैं ऑब्जर्वर की भूमिका में आया। आज इतना बड़ा कार्यक्रम रखा जो गया है, किस मुद्दे पे? आप जानते हैं कि जन सुराज जो है मीन्स जनता का सुंदर राज जी। हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि जब हम कैंडिडेट का चुनाव करेंगे तो जो हमारे संस्थापक सदस्य हैं, जो हमारे प्राइमरी सदस्य हैं, उनसे हम राय लेंगे। तो आज जो है तारापुर विधानसभा के जितने भी संस्थापक सदस्य हैं और जितने भी हमारे प्राथमिक सदस्य हैं, सभी को यहाँ निमंत्रण दिया गया है। और यहाँ जितने हमारे तारापुर विधानसभा के संभावित उम्मीदवार हैं, उन्हें भी यहाँ निमंत्रण दिया गया है। आप देखेंगे कि हमारे संभावित उम्मीदवार में उनका पर्चा भरा है। उनका नाम बताइए सर। बता देंगे। 5 प्रत्याशी अभी यहाँ पर हैं और यहाँ जितने भी संस्थापक सदस्य हैं, प्राथमिक सदस्य, सब आपके सामने हैं। मैं वही बता रहा था कि हमारे प्रणेता ने कहा था कि जब वो कैंडिडेट का चुनाव करेंगे, आप जानते हैं कि मेरे जन स्वराज पार्टी का जो मेन प्रिंसिपल है व्यवस्था परिवर्तन का, वह है सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। हमारे प्रणेता ने कहा था कि जब भी वो कैंडिडेट का चुनाव करेंगे, अपने संस्थापक सदस्य और प्राथमिक सदस्य से राय लेंगे। उसी के लिए ये बैठक बुलाई गई है। सभी कैंडिडेट यहाँ उनके साथ साथ जो है जितने भी संस्थापक सदस्य आ सकते हैं इस विधानसभा के अंदर, वो सभी बुलाए गए हैं। सभी जितने यहाँ संभावित उम्मीदवार हैं, जैसे इन्होंने नाम दिया है, डॉक्टर संतोष, सुखदेव यादव जी, कविता देवी, निरंजन निषाद जी और वीर कुंवर जी, ये 5 संभावित उम्मीदवार हैं जो यहाँ पीछे वाले रो में बैठे हुए हैं। और ये सारे हमारे प्राथमिक सदस्य हैं। तो पहले जो है हमारे संभावित सदस्य अपनी बात रखेंगे कि उनका क्या प्रोफाइल है, वो जब जीतेंगे तो यहाँ क्या करेंगे इस विधानसभा की जनता के लिए। उसके बाद जो है हमारे जितने भी प्राथमिक सदस्य हैं और संभावित सदस्य हैं, उनकी जो है रायशुमारी की जाएगी और वो ये बताएंगे कि इन संभावित उम्मीदवारों में जो है वो किनको पसंद करते हैं। हाँ, देखिए, प्रशांत किशोर जी ने जो भी कहा था सभी चीज़ का ध्यान रखा गया। कल हमारी जन स्वराज पार्टी का पहली वर्षगांठ था। प्रशांत जी उसमें उन्होंने उनका उद्बोधन किया। ये भी 1 साल बीत गए। मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये कितना शानदार रहा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि एक ईमानदार प्रयास है और एक सूचिता का प्रयास है। तो वो जो कहे हैं उनकी बात उठी जाएगी, उनकी बात मानी जाएगी। और निश्चित तौर पर जो है मैक्सिमम कैंडिडेट में जो पहली बार चुनाव लड़े। आप जो सवाल कर रहे हैं, हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी जो सत्ता परिवर्तन में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए, हर चीज त्याग के आए। वो कहीं किसी राजनीतिक दल में या कहीं से MP MLA मंत्री बन के धन नहीं कमाए। अपने मेहनत से, सरस्वती के आशीर्वाद से उन्होंने पैसा कमाया और बिहार के बच्चे के लिए वो
बदलाव के लिए, बिहार बदलाव के लिए, बच्चे के भविष्य के लिए, स्कूल के लिए, स्वास्थ्य के लिए वो गांव-गांव चल के आज बिहार बदलाव और व्यवस्था के लिए वो निकले। आपने सवाल किया मुख्यमंत्री जी, जब से प्रशांत किशोर जी ने शुरुआत किया कि हम 2000 रुपया पर मंथ बुजुर्गों को, जो वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, महिला पेंशन को देंगे, आज 20 साल में 10 रुपया मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार एनडीए के सरकार के हो या नीतीश कुमार जी महागठबंधन की सरकार में हो, 400 रुपया से 410 रुपया नहीं किया। ये प्रशांत किशोर जी की पहली देन है कि उनके प्रेशर में इन्होंने 1100 रुपया किया। आज ये 10,000 रुपया आप देख रहे हैं, महिलाओं के कान में लोभ दिया जा रहा है 10,000 रुपया। इसको हम इतने सालों में आपने कुछ नहीं दिया। आप बोल रहे हैं देंगे हम रोजगार के लिए, 2 लाख रुपया आप देते हर अकाउंट में महिलाओं को। 10,000 में एक भुंजा बेचने का भी बिजनेस नहीं होगा, सब्जी बेचने का नहीं। ठेला खरीदने जाइएगा तो 20,000 रुपया का ठेला आता है। पहले ठेला खरीदी थी तब तो बिजनेस करेगी। तो ये जो गुर्बक बनाने का बना रहे हैं प्रशांत किशोर जी जो, और जनता ने जो उनको जिस तरह से आगे आगे गोद में लेके अब हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, जब ये हो गया है अब ये लोग रेबरियां बांट रही है। और इस बार चुनाव में आप देख लेंगे कोई रेबरी काम नहीं करेगी। जहां तक आप बात कर रहे हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी का, सम्राट चौधरी जी